नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2017 की एक बहुत ही इंटेंस थ्रिलर फिल्म मॉम के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करती है कि जब इंसाफ का पूरा सिस्टम ही आपको निराश कर दे तो एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। फिल्म का ये एक डायलॉग असल में इसकी पूरी आत्मा है और यही हमें उस दर्दनाक सच्चाई की तरफ ले जाता है कि जब समाज और कानून सब फेल हो जाते हैं तब एक माँ का सब्र और उसकी हिम्मत क्या कुछ कर सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवकी से। वो एक बायोलॉजी टीचर हैं। ऊपर से देखने पर उनका परिवार एकदम परफेक्ट लगता है। पति हैं, 2 बेटियां हैं। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे देवकी और उनकी सौतेली बेटी आर्या के बीच एक अजीब सी खामोशी है, एक दूरी है जो दोनों महसूस तो करती हैं पर कभी कहती नहीं। और उनके रिश्ते का ये तनाव ना इस छोटी सी बात से एकदम साफ हो जाता है। आर्या अपने पिता को तो प्यार से डैड बुलाती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ देवकी को मैम। सोचिए, बस एक शब्द मैम, और ये शब्द ही उनके बीच की गहरी इमोशनल खाई को दिखा देता है। कहानी में पहला मोड़ आता है एक पार्टी को लेकर। एक टीनेजर की बहुत ही आम सी जिद लगती है ये, लेकिन यही एक फैसला उस रात को एक इतने भयानक मोड़ पर ले जाएगा जिसके बाद कुछ भी कभी भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर चल पड़ती है। वो पार्टी की रात, जिसे जश्न की रात होना था, वो एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने की शुरुआत बन जाती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात 12 साढ़े 12 बजे आर्या फोन करके कहती है कि वो घर आ रही है और कुछ ही घंटों के अंदर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक मामूली सा फोन कॉल देखते ही देखते जिंदगी और मौत की जंग में तब्दील हो जाता है। फिल्म के एक दिल दहला देने वाले फ्लैशबैक में हमलावरों में से एक का ये ताना सुनाई देता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा जख्म था जो आर्या के जहन में हमेशा के लिए रह गया। और फिर जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है वो उस रात की दरिंदगी की गवाही देती है। आर्या को चोटें सिर्फ जिस्म पर नहीं लगी थीं, वो अंदर से इमोशनली पूरी तरह से टूट चुकी थीं। खैर, गुनहगारों की पहचान हो जाती है। परिवार को लगता है कि अब कानून अपना काम करेगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अदालत का ये मैदान एक दूसरी जंग का मैदान बन जाएगा। तो सवाल ये है कि इतना सीधा केस अदालत में गिरा कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आर्या की गवाही को ही कमजोर कर दिया गया। फिर फोरेंसिक सबूत वो इतनी देर से लिए गए कि वो किसी काम के ही नहीं रहे। गुनहगारों ने झूठे बहाने बना लिए और वो टिक भी गए। और नतीजा, सबूतों की कमी का हवाला देकर कोर्ट ने चारों को बरी कर दिया। इंसाफ की एक एक उम्मीद वही दम तोड़ गई। और जब भरी अदालत में आर्या के पिता का सब्र टूट जाता है तो उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी वक्त एक पुलिस वाले की कही ये बात इस पूरे सिस्टम की कड़वी सच्चाई को सामने रख देती है। एक ऐसी सच्चाई जो परिवार की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ देती है। और बस यही वो पल था। अदालत के उस फैसले ने देवकी को पूरी तरह बदल दिया। उसका कानून पर से भरोसा उठ गया। अब वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो एक ऐसी माँ थी जो अपना इंसाफ खुद करने निकली थी। देवकी अब जिस रास्ते पर चलने वाली थी उसे विजिलेंट जस्टिस कहते हैं। मतलब जब कोई इंसान सिस्टम से हार कर कानून को अपने हाथों में ले लेता है। और इस काम में वो मदद लेती है डीके नाम के एक प्राइवेट जासूस की। और फिर देवकी का बदला शुरू होता है। बिल्कुल सोचा समझा, ठंडा और सटीक। वो एक एक करके उन तीनों गुनहगारों को अपना निशाना बनाती है और उनकी जिंदगी को उन्हीं के तरीकों से तबाह कर देती है। ये वही सवाल है जो जासूस डीके देवकी से पूछता है। एक ऐसा सवाल जो अब देवकी के जहन में गूंज रहा है। क्या वो सही और गलत के बीच की उस धुंधली लकीर को पार करने के लिए तैयार है? अब बस आखिरी गुनहगार जगन बचा था और उसे ये समझ आ चुका था कि उसके साथियों का यह हश्र कौन कर रहा है। वो देवकी के परिवार का पीछा करता हुआ उनके वेकेशन कॉटेज तक पहुंच जाता है, एक आखिरी हिंसक टकराव के लिए। और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। आखिरकार कानून वहां पहुंच ही जाता है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा किसी ने सोचा था। अब एक तरफ देवकी है, दूसरी तरफ जगन, और बीच में है कानून, यानी क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैथ्यू। अब ऑफिसर मैथ्यू के सामने भी एक मुश्किल चॉइस है। वो देवकी को 2 रास्ते देता है। या तो उस लचड़ कानूनी सिस्टम पर एक बार फिर भरोसा करो, या जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो। और ये कहकर वो अपनी बंदूक देवकी को थमा देता है।
जैसे ही देवकी का हाथ कांपता है, एक आवाज गूंजती है, मॉम। ये आर्या की आवाज थी। पूरी फिल्म में पहली बार उसने देवकी को मैम नहीं, मॉम कहा था। बस ये एक पुकार देवकी के इरादे को पत्थर की तरह मजबूत कर देती है। उस बर्फीली खामोशी में 5 गोलियों की आवाज गूंजती है और इस दर्दनाक कहानी का एक क्रूर अंत हो जाता है। और हिंसा के इस अंत के साथ देवकी और आर्या का टूटा हुआ रिश्ता आखिरकार जुड़ जाता है। एक बेटी को उसकी माँ वापस मिल जाती है और एक माँ को उसकी बेटी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो दर्द और बदले की आग से गुजरकर बना था। और ये फिल्म हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय क्या है, बदला क्या है और एक माँ का प्यार आखिर क्या होता है।